नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार के परिशिष्ट में शिष्य के प्रश्न और उसके उत्तर की चर्चा चल रही थी अपनी। अब आज यहाँ पर पेज नंबर निकालो, इसका 13 नंबर का पेज नए प्रज्ञापन का। ये जो 3 स्टार लगे हैं ना, इसके नीचे देखो जरा। तो आत्मा के किसी भी धर्म को स्वीकार करने वाला आत्म द्रव्य के सन्मुख देखकर ही उस धर्म का स्वीकार करता है, नहीं कि पर सन्मुख। बराबर? क्योंकि आत्मा के अनंत धर्मों में से कोई भी धर्म पर के आधार से नहीं है, किंतु अनंत धर्म के पिंड रूप आत्म द्रव्य के आधार से ही प्रत्येक धर्म रहा हुआ है। इसलिए पूरा धर्मी दृष्टि में आए बिना उसका एक एक धर्म भी की स्वीकृति यथार्थ नहीं होती। नए से एक एक धर्म को मुख्य करके देखने वाला गौण रूप से अनंत धर्म वाली पूरी वस्तु को भी स्वीकार करता है। मैंने पूरी वस्तु का स्वीकार नहीं हो तो उसके एक धर्म का भी स्वीकार नहीं होता, और एक धर्म का स्वीकार करने वाले के ज्ञान में भी पूरी वस्तु का स्वीकार है। क्योंकि धर्म तो वस्तु का है, एक धर्म कहीं वस्तु से पृथक पढ़कर नए का विषय नहीं होता। इसलिए किसी भी नए से एक धर्म को मुख्य करके देखने वाले की दृष्टि भी अकेले धर्म पर नहीं होती। धर्म तो धर्मी ऐसे अखंड वस्तु के आधार से रहा हुआ है, इसलिए उस पर दृष्टि रखकर एक एक धर्म का सच्चा ज्ञान होता है। ये बात गुरुदेव ने क्यों कही? तो उनने इसलिए कही कि समस्त नयों के वर्णन में यह बात विशेष ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आगे एक एक धर्म का वर्णन करेंगे वो एक एक नए से। तो उन्होंने कहा कि एक एक नए से हम एक एक धर्म का वर्णन तो करेंगे, लेकिन तुम एक एक नए पर अथवा एक एक धर्म पर दृष्टि रखोगे तो पूरी वस्तु ख्याल में नहीं आएगी। वो धर्म किसका है? तो वो धर्मी का है। तो उस धर्मी पर नजर रख करके एक एक धर्म का ज्ञान सच्चा होता है। आ गया? अगर उस धर्मी नजर में नहीं आवे, माने स्वभाव नजर में नहीं आवे, तो स्वभाव के एक एक धर्म की स्वीकृति नहीं होती। बराबर है? ये बात गुरुदेव ने सभी नयों के संबंध में लागू की है। अब आज अपन नए का प्रकरण चालू करते हैं। 47 नयों में से पहला नय है द्रव्य नय। इसमें थोड़ा अंतर है। समय सार में भी द्रव्य नय अथवा द्रव्यार्थिक नय आता है, और यहां द्रव्य नय आया है, तो इसमें और उसमें अंतर है। समय सार में द्रव्य नय अथवा द्रव्यार्थिक नय का विषय अनंत गुणात्मक एक अभेद त्रिकाली भगवान आत्मा बनता है। माने पूरा द्रव्य स्वभाव, वो द्रव्यार्थिक नय का, या द्रव्य संक्षिप्त में वहां भी उसको द्रव्य नय, पर्याय नय ऐसा बोल देते हैं, वो विषय बनता है। और यहां जो द्रव्य नय है, तो आत्मा के अनंत धर्मों में से आत्मा में एक द्रव्य नाम का एक धर्म है। तो वो नय इस द्रव्य नय का विषय बनता है। वो धर्म है ना। देखो अभी यहां पे देखो, द्रव्य नय की पहले परिभाषा क्या है? तत्तु द्रव्य नयेन पट मात्रवच्चिन्न मात्रम, यह आत्मद्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है। अर्थात आत्मा द्रव्य नय से चैतन्य मात्र है, जैसे वस्त्र मात्र है ना। बात तो इतनी संक्षिप्त है।
अब इसमें से जो रहस्य निकले हैं वो जरा देखो कि अनंत धर्मात्मक आत्म द्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है। यानी अनंत धर्मात्मक पूरा आत्म द्रव्य है। पहली बात तो ये अनंत धर्मात्मक पूरा आत्म द्रव्य है और वो पूरा आत्म द्रव्य प्रमाण का विषय है, बराबर। अच्छा, और नय से देखने पर वही आत्म द्रव्य एक धर्मात्मक दिखाई देता है। नय से देखने पर वही आत्म द्रव्य एक धर्मात्मक दिखाई देता है। जैसे ये आजकल जो दुकानें चली है ना, बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानें चलती है ना, ये बेस्ट प्राइस मॉल वगैरह चलती है कि नहीं, तो उसमें समझ लो आपके सुई से लेकर के कार तक आपको एक ही बिल्डिंग में मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन हर चीज का अलग अलग डिवीजन वहां पे बना हुआ है ना। आपको साबुन खरीदना है तो एक एक पूरा का पूरा कॉलम वहां साबुन का है, उसमें हजारों तरह के साबुन आपको मिलेंगे, है ना। कपड़े खरीदने हैं तो आपको अलग अलग कपड़े में भी, ये जेंट्स के कपड़े, ये लेडीज के कपड़े, तो उस सबके अलग अलग डिवीजन आपको मिलेंगे। लेकिन वो भाग किसका है? तो उस मॉल का भाग है, मानो उस डिपार्टमेंटल स्टोर का भाग है। इसी तरह अब कोई कहे कि भाई आप अब मान लो कोई कपड़ा खरीद के लाया, तो वो ये नहीं कहेगा मैं कपड़े की दुकान से खरीद के लाया, है ना। वो क्या कहेगा? मॉल से खरीद के लाया हूं, उस मॉल से खरीद के लाया हूं, या उस डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद के लाया हूं, या उस बेस्ट प्राइस से खरीद के लाया हूं, जो भी नाम होते हैं आजकल, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही वो उसका एक भाग है लेकिन पूरी दुकान है वो। तो खरीदेंगे तो जो वस्तु हमें चाहिए उसी भाग पर जाकर के हम वो वस्तु खरीदते हैं, लेकिन नाम क्या लेते हैं? कहां से लाए? बेस्ट प्राइस से खरीद के लाए। आ गया? तो ऐसे ही आत्मद्रव्य तो अनंत धर्मात्मक है, लेकिन अनंत धर्मात्मक होने पर भी वो नए, कोई भी एक नए उन अनंत धर्मों में से एक नए को, एक धर्म को विषय करेगा, और उस नए से देखने पर पूरा आत्मद्रव्य आपको वैसा ही दिखाई देगा, पूरा। लेकिन अंतर क्या है कि दो तरह के अंतर हैं कि एक तो अज्ञानी सर्वथा वैसा ही आत्मद्रव्य मान लेता है, एक नए से एक धर्म को देखा और वैसा ही आत्मद्रव्य मान लिया, और ज्ञानी भी एक नए से एक धर्म को देखता है तो उसकी दृष्टि में यह चीज ख्याल में है कि अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य में से यह एक धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ऐसे ऐसे अनंत धर्म विद्यमान हैं। किसी भी एक धर्म की आत्मा में हैसियत कितनी है? आत्मा में हैसियत कितनी? एक धर्म की हैसियत कितनी? अगर अनंत धर्म है तो अनंत धर्मों में से एक धर्म की हैसियत कितनी हुई? भाई 100 पैसे का 1 रुपया, ठीक, तो 100 पैसे का 1 रुपया है ना, तो 1 रुपये में 1 पैसे की हैसियत कितनी? 100 भाग। तो अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य, तो उसमें से एक धर्म की हैसियत कितनी? अनंतवां भाग। तो अगर तुमने एक धर्म जितना ही आत्मद्रव्य माना तो तुमने आत्मद्रव्य को जैसा और जितना वो है उसके अनंतवें भाग माना है। आगे बात समझ में? तो आत्मद्रव्य का अनादर किया कि आदर किया? हाँ, अनादर किया ना, क्योंकि वो तो अनंत, जितना तुमने एक धर्म के आधार पर उसको माना वो तो उससे अनंत गुना है, और अनंत गुणे को आपने एक धर्म में समेट दिया। तो ये आत्मा का तिरस्कार हुआ, है ना। और एक धर्म को स्वीकार करते समय उस धर्म, उस नए से आत्मा उस धर्म जितना ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इस समय देखने का एंगल वो है, लेकिन उसी समय ज्ञान में यह स्वीकार है कि ऐसे ऐसे अनंत धर्म आत्मा में हैं, लेकिन अभी हम इस अपेक्षा से देख रहे हैं तो यह बात दिखेगी, एक धर्म दिखा, ऐसा ये कहना है। यहां पे गुरुदेव ये कह रहे हैं, देखो द्रव्य नय की पटमात्र की चिन्ह मात्र है, यानी अनंत धर्मात्मक पूरा आत्म द्रव्य है,
वह प्रमाण का विषय है और नए से देखने पर वही आत्मद्रव्य एक धर्मात्मक दिखाई देता है। बराबर। नए अर्थार्थ ज्ञान का पहलू वस्तु के सामान्य पहलू को जानने वाला ज्ञान वह द्रव्य नय है। जैसे वस्त्र में कितने ताना बाना हैं, ऐसे ताना बाना का भेद किए बिना एक वस्त्र रूप ही उसे जानना कि यह वस्त्र है ना। द्रव्य नय से पट मात्र की भांति। आत्मा कैसा है तो उन्होंने कहा चिन्ह मात्र है। तो जिस समय हम उस वस्त्र को वस्त्र है ऐसा कह रहे हैं तो उस समय उसमें ताना बाना है कि नहीं है, लेकिन वो गौण है। हम इस समय वस्त्र की मुख्यता से देख रहे हैं उसे। उसी प्रकार आत्मद्रव्य में अनंत गुण पर्याय के भेदों को गौण करके आत्मा चिन्मात्र द्रव्य है ऐसा कहा। ऐसा सामान्य रूप से लक्ष्य में लेना, इसका नाम द्रव्य नय है। आया ना, सामान्य रूप से लक्ष्य, कोई भेद किए बिना सामान्य रूप से लक्ष्य में लिया तो आत्मा चिन्मात्र है। तो यह हो गया द्रव्य नय का विषय। आत्मा में तो एक साथ अनंत धर्म है, परंतु उनमें से आत्मा चैतन्य मात्र द्रव्य है। ऐसे धर्म की मुख्यता से आत्मा को लक्ष्य में लेना, ऐसे धर्म की मुख्यता से, देखना ध्यान से, समय सार में द्रव्य नय का विषय क्या होगा, ऐसे धर्मी की मुख्यता से। भेद का निषेध होता है और यहां धर्म की मुख्यता से आत्मा को लक्ष्य में लिया। द्रव्य नय नाम का एक धर्म है ये समय सार। अभी गुरुदेव खुद लेंगे इसमें कि समय सार के द्रव्य नय में अथवा द्रव्यार्थिक नय में और इस द्रव्य नय में क्या अंतर है, तो खुद ही बताने वाले हैं अभी, इसलिए वो जब बताएंगे तब उसकी चर्चा अपन करेंगे। मुख्यता से आत्मा को लक्ष्य में लेना, इसका नाम द्रव्य नय है और इस द्रव्य नय से देखने पर आत्मा चैतन्य मात्र है ऐसा दिखाई देगा। चैतन्य मात्र है, उसमें अनंत गुणों के भेद, पर्याय के भेद, प्रत्येक कोई कुछ नहीं दिखाई देगा। आत्मा एक चैतन्य मात्र है। आचार्य देव ने समस्त बोलों में दृष्टांत देकर समझाया है। देखो एक गजब की बात यह है कि 47 नय में 47 दृष्टांत आचार्य ने दिए। एक एक नय को समझाने के लिए एक एक धर्म का दृष्टांत दिया है। धर्म, एक एक धर्म को समझाना ना उनको, तो एक एक धर्म को समझाने के लिए एक एक दृष्टांत दिया। ऐसे 47 नयों को समझाने के लिए 47 दृष्टांत दिए। समय सार में दृष्टांत नहीं मिलेंगे शक्तियों में आपको, है ना। जीवत्व को धारण करने रूप जीवत्व शक्ति, है ना। अनाकुलत लक्षण सुख शक्ति, है ना। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, है ना। स्वरूप रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति, है ना। ये वहां पर सीधी सीधी बात की और यहां पर एक एक धर्म को समझाने के लिए एक एक दृष्टांत दिया। देखो ये आचार्य देव का विकल्प है। यहां वस्त्र का दृष्टांत आया है। कैसे आया है कि देखो, वस्त्र में कितने ताना, कितने लंबा चौड़ा और कैसा रंग, ऐसे किसी भेद को लक्ष्य में नहीं लेकर, उसमें कितने ताने बाने हैं, वो कितना लंबा है, वो कितना चौड़ा है, उसका रंग कैसा है ना, वो टेरिकॉट का है कि कॉटन का है या क्या है वो, कि ऐसा कोई भेद लक्ष्य में नहीं लेकर एक रूप सामान्य वस्त्र रूप देखने से यह वस्त्र है। क्या करते हैं अपन लोग अपनी दुकान में, कपड़े की दुकान में कितनी तरह के कपड़े होते ना, चांदल जी साहब, कितनी तरह के कपड़े होते, लेकिन ये थोड़ी बोलते हैं हम कि कॉटन के कपड़े की दुकान है ना, ये टेरिकॉट की दुकान, क्या बोलेंगे उसको कि कपड़े की दुकान। तो कपड़े की दुकान कहने पर उसमें सभी कपड़े आगे कि नहीं आगे, आगे सब आगे, है ना। ऐसा तो वस्त्र मात्र ये वस्त्र है, ऐसा ज्ञान होता है। उसी प्रकार आत्मा, उसी प्रकार अनंत धर्मों वाले आत्मा को द्रव्य नय से देखने पर, अब ध्यान देना, सिद्ध या संसारी, साधक और बाधक, ऐसा कोई पर्याय भेद,
एक पॉइंट, दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे गुण भेदों को गौण करके देखने से एक रूप सामान्य चैतन्य रूप से आत्मा ज्ञात होता है। माना ना तो उसमें पर्याय का भेद दिखेगा कि ये सिद्ध है और ये संसारी है, कि द्रव्य नय का विषय सिद्ध और संसारी नहीं है। एक पॉइंट, साधक या बाधक सारे जीवों को समेट लिया ना। देखो, सिद्ध और संसारी है ना, और साधक और बाधक। अब इसमें कौन सा जीव बाकी बची है बता दो जरा। कि निगोध से लेकर तमाम मिथ्या दृष्टि जीव वे बाधक जीव हैं। समय दृष्टि से लगा करके 12वें गुणस्थान तक के जीव वे साधक जीव हैं। निगोध से लगा करके 14वें गुणस्थान तक के जीव, अब ध्यान से सुनना, निगोध से लगा करके 14वें गुणस्थान तक के जीव वे संसारी कहलाते हैं। और मुक्ति को प्राप्त सिद्ध परमात्मा तो वे सिद्ध कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भेद द्रव्य नय को स्वीकार नहीं है। वो कहता है कि उनमें एक चीज कॉमन है, और वो क्या है कि सभी चैतन्य मात्र हैं। साधक हो कि बाधक हो, संसारी हो कि सिद्ध हो, चैतन्य मात्र सब है। और जब हम उनको चैतन्य मात्र देखते हैं तो ये कोई भेद हमारे लक्ष्य में नहीं आता। चैतन्य मात्र आ गया। हाँ। ऐसा कोई पर्याय भेद या दर्शन आदि कोई गुण भेद गुण भेदों को गौण करके देखने से, देखो ध्यान देना, लेकिन गौण करके माने दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है ऐसा भी नहीं है, साधक बाधकपना नहीं है ऐसा भी नहीं है, संसारी सिद्धपना नहीं है ऐसा भी नहीं है। जिस पर्याय में जो पर्याय की परिस्थिति है वो है। कोई साधक है तो साधक पर्याय है, बाधक है तो बाधक पर्याय है, संसारी है तो संसारी है, सिद्ध है तो सिद्ध है ना। और दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे अनंत गुण भेद भी हैं, अनंत गुण भी हैं, लेकिन उन सबको गौण किया, होने पर भी गौण किया। और गौण करके किस नय से देखा इस समय? कि इस समय हमने देखा द्रव्य नय से। तो कहते हैं कि द्रव्य नय से देखने पर एक रूप सामान्य चैतन्य रूप से आत्मा ज्ञात होता है। नजर है देखने की। नय माने क्या है? नय माने वस्तु को देखने का एक एंगल, एक दृष्टिकोण। वस्तु में तो अनंत चीजें हैं, नजरिया आपका क्या है? आप किस नजर से उस वस्तु को देख रहे हो? लेकिन ध्यान देना कि जिस नजर से आप वस्तु को देख रहे हो वो धर्म उस वस्तु में होना चाहिए। कोई कहे जी मैं तो आत्मा को जड़ की नजर से देखता हूं, तो वो असंभव है। कोई कहे मैं सिद्ध को अनंत दुखी देखता हूं, तो वो संभव नहीं है। कोई कहे मैं निगोध को अनंत सुखी देखता हूं। माने देखने का नजरिए का मतलब कि वो धर्म वस्तु में हो, तो उस धर्म को मुख्य करके आप गौण अन्य धर्मों को गौण करके वस्तु को देख सकते हो। लेकिन जो धर्म ही वस्तु में नहीं है, तो जो है ही नहीं तो उसमें गौण मुख्य क्या करोगे? होवेगा तब तो मुख्य करोगे, और होगा तभी तो गौण करोगे। हा? किसको मुख्य गौण करोगे? गधे के सिंह को गौण करते? गधे के सिंह को गौण करते तो चलो मुख्य कर दें, गौण नहीं, चलो गौण नहीं करें अपन, नहीं है तो गौण नहीं करें, मुख्य कर दें कि मुख्य के लिए भी होना चाहिए और गौण के लिए भी वो होना चाहिए। होगे तो गौण करोगे ना। तो ऐसा कोई धर्म नहीं हो वस्तु में और आप उसको कर दो कि ये नहीं चलेगा, उसमें वो धर्म होना जरूरी है। आत्मा में गुण पर्याय के भेद किए बिना, भेद तो है लेकिन हमने भेद नहीं किया उसमें, तो गुण पर्याय के भेद किए बिना सामान्य रूप से देखने से वह चैतन्य मात्र द्रव्य है, चैतन्य मात्र द्रव्य है। और द्रव्य नय से ऐसा आत्मा प्रमेय होता है। मैंने द्रव्य नय से अगर आप आत्मा को देखने जाओगे तो कहते ऐसा आत्मा दिखाई देगा, चैतन्य मात्र। उस समय पर्याय दिखाई नहीं देगी। दुनिया तो रंग बिरंगी है, लेकिन हमारा जैसा चश्मे का कलर होगा हमें वैसे कलर दिखे। तो जिस नए का चश्मा लगा के देखेंगे वस्तु वैसी दिखेगी। इस प्रकार आत्मा के धर्म को जानकर
आत्मा के धर्म को जानकर क्या करे? फिर जानकर क्या करे? कि श्रुत ज्ञान को प्रमाण करके स्वानुभव करे तो ही अनंत धर्मात्मक आत्मा जैसा है वैसा प्रमेय होता है। ये ध्यान देना कि खाली एक धर्म के विकल्प में अटक जाए और अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक एक आत्म द्रव्य का अनुभव ना करे तो कहते हैं कि भाई साहब फिर आत्मा प्रमेय नहीं होगा। आ गया? देखो, इतने सब नयों से आत्मा को जानने का क्या काम है? प्रश्न तो बहुत होते। इतने सब नयों से आत्मा को जानने का क्या काम है? मात्र आत्मा है ऐसा जान ले तो नहीं चलेगा। प्रश्न किया किसी ने, ऐसा कोई पूछे, इतने नए, इतनी शक्तियां, इतने गुण, इतना ये, तो ये सब जानने से क्या मतलब? हम इतना जान लेना कि आत्मा तो नहीं चलेगा। तो उसका उत्तर देते, भाई आत्मा है ऐसा ऊपरी तौर से तो सब कहते हैं। नास्तिक के अलावा कौन नहीं कहता कि आत्मा है? बोलो, सभी कहते कि नहीं कहते? नास्तिक जो चारवाक मत होता है, वो चारवाक मत मानता है कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं है। बाकी विश्व के जितने दर्शन हैं इस विश्व में, तो वो आत्मा के बारे में आत्मा है ऐसा कौन नहीं कहता। परंतु आत्मा में जैसे अनंत धर्म हैं वैसे धर्मों से उसे पहचाने तो ही आत्मा को जाना कहलाए। और आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव है, अनंत धर्म है। ये बात जैन दर्शन के अलावा किसी दर्शन के पास हो तो बता दो। जिसके मत में सर्वज्ञ नहीं, उसके मत में आत्मा अनंत गुणों का एक पिंड है, आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक धर्मी है, आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय एक शक्तिवान है, आत्मा अनंत स्वभावों से युक्त एक स्वभावी है। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा और किसी के शासन में हो तो बता। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, चलो और तो छोड़ो, ये किसी और शासन में हो तो बता दो। सर्वज्ञ के अलावा कोई कहता हो असंख्यात प्रदेशी, किसी भी आत्मा की बात करने वाले का ग्रंथ खोल के पढ़ लेना। आत्मा का ये स्वरूप जो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आया, ये किसी दर्शन के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबने कल्पनाओं से बातें की है, अपनी मति कल्पना से सब बातें की है। आत्मा को प्रत्यक्ष करके जिन्होंने कहा उनकी वचनों में ये सब व्यवस्था है। आ गया? परंतु आत्मा में जैसे अनंत धर्म वैसे उसे पहचाने तो आत्मा को जाना कहलाता है। आत्मा है ऐसा कहे, है ना, परंतु उसके अनंत धर्म जिस प्रकार से है उस प्रकार से न जाने तो उसने आत्मा को जाना नहीं कहलाता। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। क्या आत्मा है? कैसा आत्मा बताओ? तो फिर जब आत्मा है इस रूप में तो सभी कहते हैं, नास्तिक के अलावा सब कहते हैं। लेकिन आत्मा कैसा है जब इसके बारे में उनसे पूछा जाए तो फिर सब बगले झांकने लगते हैं। फिर कोई कहता है ऐसा कलर का है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है। ये अपनी मति कल्पनाओं से कुछ भी लगाते रहते हैं। बहुत से लोग आत्मा है ऐसा कहते हैं परंतु उनमें अनंत धर्म है ऐसा नहीं मानते। या तो सर्वथा एकांत नित्य अथवा एकांत अनित्य, एकांत शुद्ध या एकांत अशुद्ध मानते हैं। सर्वथा नित्य माना तो प्रश्न ये कि सर्वथा नित्य है तो पहले तुम सर्वथा नित्य नहीं मानते थे और अभी कह रहे हो कि सर्वथा नित्य नहीं है। ये सर्वथा नित्य है, पहले नहीं मानते थे, पहले कुछ भी मानते हो, अभी कह रहे हो ना आत्मा सर्वथा नित्य है। ध्यान से सुनना, तो सर्वथा नित्य है पहले ये नहीं मानते थे और अभी मान रहे हो कि सर्वथा नित्य है। इसी में उसकी अनित्यता सिद्ध हो गई, क्योंकि पहले आप सर्वथा नित्य नहीं मानते थे और अभी आप सर्वथा नित्य मान रहे हो, है ना। और अगर सर्वथा अनित्य मानोगे
तो भी दोष आएगा कि जो सर्वथा अनित्य ही है तो फिर सिरपच्ची करना क्यों मोक्ष के लिए? क्योंकि मोक्ष के लिए जो आत्मा प्रयत्न करेगा वो आत्मा तो मोक्ष के आनंद को भोगेगा नहीं, है ना। तो मतलब मेहनत मैं करूं और आनंद कोई दूसरा भोगे, तो फिर मतलब क्या है ऐसी मेहनत का? कि वही आत्मा द्रव्य रूप से नित्य रहते हुए पर्याय रूप से प्रतिक्षण बदलता है। जैन दर्शन के इस सनातन सत्य सिद्धांत को नहीं समझने के कारण किसी ने आत्मा का एकांत नित्य पक्ष ग्रहण किया, किसी ने आत्मा का एकांत अनित्य पक्ष ग्रहण किया। सांख्यों ने आत्मा का नित्य एकांत पक्ष ग्रहण किया, बौद्धों ने आत्मा का नित्य अनित्य एकांत पक्ष ग्रहण किया, और हमारे जैन दर्शन के लोग इतने बोले भंडारी, तो उन्होंने कहा कि देखो अपन तो अनेकांतवादी हैं। तो मैं कहा ठीक है, तो क्या करें? तो अपन तो नित्य और अनित्य दोनों को मानते हैं ना। तो हाँ मानते। तो सांख्यों का नित्य और बौद्धों का अनित्य और हमारा जैन दर्शन का नित्य अनित्य। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, दो झूठों को मिलाओ और एक सत्य निकले उसमें से, है ना। दो झूठ मिले तो एक सत्य निकला, ये बराबर है बात? अरे भाई साहब, उनको वो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उनका नित्य वो सर्वथा नित्य है और बौद्धों का अनित्य वो सर्वथा अनित्य है। और सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य मिलकर के नित्य अनित्य नहीं हो सकता। कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य, और तब आप नित्यानित्य कह सकते हो, है ना। जो अनेकांत के नाम पे कुछ भी ठोकते हैं ना लोग आजकल, जो समन्वयवादी लोग होते हैं ना ज्यादा, तो कि भाई देखो अपन तो अनेकांतवाद है, और अनेकांत में तो हर स्तुतियां भी ऐसी बना दी, अनेकांत से हल हो सकता है, हर समस्या का समाधान अनेकांत से हो सकता है। ये कौन सी समस्या का समाधान? वस्तु में समस्या है क्या कि उस समस्या का समाधान तुम अनेकांत से करोगे? अनेकांत का मतलब कहीं कुछ भी लगा देने का नाम अनेकांत नहीं है। हाँ, माने वो धर्म सर्वथा है ना, उनके यहां नित्य सर्वथा है, हमारे यहां सर्वथा नित्य की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके यहां अनित्य सर्वथा है, हमारे यहां अनित्य सर्वथा की कोई व्यवस्था नहीं है। कथनचित नित्य, कथनचित नित्य माने क्या? कि अब अगर ही लगा के बोलना हो तो बोलो कि द्रव्यार्थिक नय से या द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य ही है। माने अगर आप अपेक्षा बोल दोगे तो फिर ही लगेगा, और अपेक्षा नहीं आपने खोली तो आपको बोलना पड़ेगा आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है। और अपेक्षा खोल दी तो पर्याय अपेक्षा से आत्मा सर्वथा अनित्य ही है। अपेक्षा लगाने के बाद हमारे यहां सर्वथा लगती है, और अपेक्षा नहीं लगाओ तो सर्वथा नहीं लगता। समंतभद्र आचार्य ने कहा कि हम जैनी लोग हैं, और स्यादवाद है ना, स्याद कि वो हमारा ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क माने वो हमारी पहचान है, वो हमारा ब्रांड है, और वो ब्रांड विश्व में केवल हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। हमारी मोनोपोली है उस ब्रांड पर। इसलिए हम अगर कहीं स्यात का प्रयोग नहीं भी करें तो भी तुम वहां स्यात लगा लेना। ये लिया है, ऐसे देखा ना। आगे अब देखो दूसरा कि एकांत शुद्ध और या एकांत अशुद्ध, इसमें भी चक्कर है भाई। सर्वथा शुद्ध है, हाँ ठीक है, किस अपेक्षा से सर्वथा शुद्ध है? द्रव्य गुण की अपेक्षा से सर्वथा शुद्ध है, और पर्याय की अपेक्षा से अगर सर्वथा शुद्ध मान लिया तो कि जब पर्याय की अपेक्षा से भी सर्वथा शुद्ध हो गया तो फिर द्रव्य गुण की शुद्धता को समझने की जरूरत क्या है? फिर द्रव्य गुण की शुद्धता को क्यों समझते हैं अपन लोग? कि पर्याय में शुद्धता प्रकट करने के लिए तो द्रव्य गुण की शुद्धता समझी जाती है नहीं। अब जब पर्याय में भी सर्वथा शुद्ध हो तो फिर द्रव्य गुण की शुद्धता समझने की जरूरत क्या है? और अशुद्ध कि पर्याय की अपेक्षा से वर्तमान में सर्वथा अशुद्ध है। वर्तमान में
ये लगेगा पर्याय तो वर्तमान ही होगी वैसे, कि भाई ये जानने का मतलब क्या है कि भाई पर्याय में भी अगर वर्तमान में शुद्धता होती तो फिर तो बात ही खत्म। पर्याय में वर्तमान में अशुद्धता है, लेकिन पर्याय की वर्तमान अशुद्धता देख के घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि पर्याय हर समय बदलती, वो अनित्य है ना। ये अशुद्धता है, वो अशुद्धता अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या कि ये अशुद्धता पलट करके शुद्धता हो सकती है। इसलिए वर्तमान में अशुद्धता की तीव्रता देखकर, अशुद्धता की प्रचुरता देखकर तुझे रंच मात्र भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले समय ये अशुद्धता टिकने वाली नहीं है। अगले समय तू नई अशुद्धता करे वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान की अशुद्धता अगले समय टिकने वाली नहीं है। बराबर है। तो अशुद्धता को देखकर उसमें से भी अपने को क्या प्रेरणा मिलती है कि पर्याय अपेक्षा से भले ही वर्तमान में सर्वथा अशुद्ध हो, लेकिन वो सर्वथा अशुद्धता भी, उसका जीवन, उसका काल एक समय मात्र का है, और उसी समय तेरे द्रव्य और गुण सर्वथा शुद्ध हैं। और वे सर्वथा शुद्ध कब से हैं कि जैसे एक एक समय करके वर्तमान पर्याय में एक एक समय करके अशुद्धता अनादि की है, एक एक समय करके, है ना, कि ऐसे ही द्रव्य गुण में अनादि काल से लेकर आज तक शुद्धता है। तो जब अनादि अनंत शुद्धता तेरे पास पड़ी है, तो एक समय की अशुद्धता को देख के घबराता क्यों है? वर्तमान एक समय को उस अनादि अनंत शुद्धता की ओर लगा दे, तो एक समय की शुद्धता में क्या होगा? अशुद्धता में क्या होगा? तो अशुद्धता अगले समय में उत्पन्न नहीं होगी, और द्रव्य गुण के आश्रय से अगले समय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। बात तो इतनी सी है ना। पर्याय की अशुद्धता बताने के पीछे भी अशुद्धता में टिकाना जीव को उद्देश्य नहीं है। एक समय की है ना, तो तू घबराता क्यों? फिर बदल जाएगी ये तो। भाई किसी को बहुत पाप का उदय चलता हो तो अपन क्या कहते हैं? अरे भैया ये तो हिरती है, क्या बोलते हैं वो, छाया वाया कौन से बोलते, हरती फरती छाया बोलते कि नहीं बोलते? आज पाप का उदय, कोई बात नहीं। पहले पुण्य का उदय था कि नहीं था? था ना। तो पुण्य का उदय गया और पाप का उदय आया ना, तो घबराता क्यों है? ये पाप का उदय भी चला जाएगा, पुण्य का उदय आ जाएगा। लोक में ऐसा बोलते कि नहीं बोलते अपन? तो इसी तरह अशुद्धता है ना वर्तमान में, कोई बात नहीं, ये तो एक समय की है। और तेरे पास तो त्रिकाल अनादि अनंत शुद्ध द्रव्य और शुद्ध गुण पड़े। देखो अनादि अनंत के सामने ध्यान से सुनना, द्रव्य स्वभाव गुण, द्रव्य और गुण की शुद्धता अनादि अनंत है। काल अपेक्षा से बात कर रहा हूं, काल अपेक्षा से द्रव्य और गुण की शुद्धता अनादि अनंत है, और काल अपेक्षा से पर्याय की शुद्धता मात्र एक समय की है। अगले समय अलग अशुद्धता है, वो की वो अशुद्धता तो नहीं है ना, है ना। तो अशुद्धता पर्याय अपेक्षा से अशुद्धता एक समय की, और द्रव्य स्वभाव की अथवा गुण की शुद्धता अनादि अनंत, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, जो कभी अशुद्ध होगा ही नहीं, जो वर्तमान में अशुद्ध है ही नहीं। तो उस अनादि अनंत शुद्धता के सामने इस एक समय की अशुद्धता की हैसियत कितनी? बताओ। अभी जबरदस्ती रोता है जीव। अभी कहा था ना कि अनंत गुणों में एक गुण की हैसियत कितनी, वो भाव अपेक्षा से बात करी थी अपन ने। तो अनंत गुणों में एक गुण की हैसियत कितनी? अनंत में भाग, है ना। तो कहते अनादि अनंत शुद्धता तेरे द्रव्य स्वभाव की तेरे में पड़ी है, अनादि अनंत शुद्धता तेरे गुण की तेरे में पड़ी है, और अशुद्धता एक समय की है। तो भाई साहब अनादि अनंत शुद्धता के सामने एक समय की अशुद्धता की हैसियत बताओ कितनी है? बताओ। अब जबरदस्ती रोता है जी। एक समय की अशुद्धता को देख करके रोता है। अरे अनादि अनंत शुद्धता पड़ी है ना, उसको देख। क्यों
क्योंकि ये एक समय की अशुद्धता भी इसीलिए है कि तू अनादि अनंत शुद्धता को वर्तमान में नहीं देखता। इसी का नाम तो अशुद्धता है। अशुद्धता क्या है? और तो अशुद्धता मिटाना कितना सरल है, लेकिन भरोसा नहीं आता इतना सरल होगा। अपन उस अनादि अनंत शुद्ध तत्व को देखेंगे, अशुद्धता मिट जाएगी। तो देख तो सही एक बार, क्या होगा वो तो बाद में पता पड़ेगा तुझे। तो वो यहां पे कहते हैं कि सर्वता एकांत, सर्वता नित्य, सर्वता शुद्ध अथवा सर्वता अशुद्ध मानते हैं। इसलिए यहां आचार्य देव ने अनेक नयों से आत्मा के धर्मों का वर्णन करके वस्तु स्वरूप बहुत स्पष्ट किया है। समझ लेना। इन नयों में विकल्प या राग की मुख्यता नहीं है। ध्यान से सुनो, फिर एक एक बिंदु, एक एक लाइन गुरुदेव की कितनी गजब है। इन नयों में विकल्प या राग की मुख्यता नहीं है, परंतु वस्तु स्वरूप के ज्ञान की मुख्यता है। देखो, भेद से जान रहे हैं, नयों को भेद से जान रहे हैं, तो राग तो है ना, लेकिन साथ में ज्ञान है कि नहीं है? जानना वो ज्ञान का काम है कि नहीं है ना? तो कहते हैं कि हमारे को राग की मुख्यता नहीं है, हमें तो उस ज्ञान की मुख्यता है। राग है तो भाई करण लब्धि में जो जीव जाता है ना, समय दर्शन होने के पहले करण लब्धि होती है। तो करण लब्धि राग रूप है कि वीतराग रूप है? राग रूप है, क्योंकि वहां पर भी उस शुद्ध स्वरूप का सूक्ष्म अंतर मंथन चलता है तो राग रूप। लेकिन फिर राग रूप है तो उस समय दर्शन कैसे हो जाता है? कि राग रूप होने पर भी उस करण लब्धि में राग की मुख्यता नहीं है, स्वभाव का जोर है। एक गुरुदेव से प्रश्न किया था कि साहब, हमने तो शास्त्र में लिखा है करण लब्धि के परिणामों से भी निर्जरा होती है, और होती है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि करण लब्धि तो शुभ भाव रूप है, तो शुभ भाव से निर्जरा हुई ना। एक विचक्षण पुरुष थे गुरुदेव, मुझे उत्तर वही दे सकते थे, औरों की दम नहीं थी। हाँ, सब लोग हाँ भरेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, राग से हुई। गुरुदेव ने कहा ना, उस समय वहां राग है, ये बात सत्य है, लेकिन राग के काल में भी वहां पर स्वभाव के जोर का बल है। उस स्वभाव के जोर के बल से वो राग टूटता है और आत्मा को निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है। तो वहां जो निर्जरा हुई वो उस राग से नहीं हुई, स्वभाव के जोर से हुई। कौन देगा उत्तर? अब कषाय पाउडर का इनका जिनवाणी तो व्यवहार नहीं की मुख्यता से बात करेगी तो बोलेगी ना शुद्ध और शुद्ध दोनों से निर्जरा, ऐसा भी कथन आएगा जिनवाणी में। उसका मर्म क्या? कि ऐसा शुभ भाव कि जिस शुभ भाव के काल में स्वभाव का ऐसा जोर हो कि जो जोर उस शुभ भाव को मिटा करके शुद्ध अनुभव कराएगा, उस भूमिका का नाम करण लब्धि है। आई बात समझ में नहीं आई? क्या कहा है ना? शुभ भाव कि वो अब क्यों कथन किया कि शुभ भाव से जीव परिचित है, तो उसको बताया कि वो शुभ भाव, जिस शुभ भाव के काल में स्वभाव का ऐसा जोर है कि जो स्वभाव का जोर इस शुभ भाव को भी मिटा करके स्वरूप का अनुभव कराएगा, उसका नाम करण लब्धि। और वहां जो निर्जरा हो रही है ना, वो स्वभाव के जोर से हो रही है, शुभ भाव से नहीं हो रही है। बोलो अभी क्या है ये सब? स्वभाव का जोर, वो स्वभाव का जोर नहीं दिखता। जीव को मिठास है ना शुभ भाव की, हाँ, शुभ भाव की मिठास है, तो करण लब्धि में भी अच्छा शुभ भाव है, वहां भी वो शुभ भाव का लड्डू चाहिए उसे, तो स्वभाव का जोर नहीं दिखेगा। अरे स्वभाव के जोर में भाई साहब करण लब्धि के 3 परिणाम होते हैं ना, अधःकरण, अपूर्वकरण, अन्निवृत्तिकरण, है ना। तो अधःकरण में, अधःकरण की अपेक्षा से अधःकरण के बाद अपूर्वकरण और अपूर्वकरण के बाद अन्निवृत्तिकरण, है ना। इसमें उत्तरोत्तर 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 स्वभाव का जोर बढ़ता जाता है और विकल्प का जोर टूटता जाता है। तो
टूटते हुए विकल्प के जोर से और बढ़ते हुए स्वभाव के बल से अनुभव होता है। वहां विकल्प का जोर, विकल्प मिट जाता है और स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। इसका नाम करण लब्धि। निर्जरा वहां शुभ भाव से नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन का कोई सिद्धांत कहीं कटे, है ना। यानी साधक को तो जब बाद सम्य दर्शन करण लब्धि के शुभ भाव से तो निर्जरा हो गई, है ना, और बाद में सम्य दृष्टि के शुभ राग से बंद होता है। ये कौन सा न्याय? फिर जब करण लब्धि के शुभ भाव से निर्जरा हो गई तो सम्य दृष्टि के शुभ भाव से बंद क्यों? विचार तो करो, क्या मैंने कौन सा अर्थ कहां बैठेगा कि अगर हम यहां शुभ भाव से निर्जरा मानेंगे तो आगे कितने दोष खड़े होंगे, उसका विचार नहीं करता। और यहां के स्वभाव के जोर से निर्जरा तो स्वभाव के अनुभव से क्या होगा? कमाल कि जब स्वभाव के अभी अनुभव नहीं हुआ लेकिन अनुभव की गारंटी होने पर निर्जरा होना चालू हो गई। क्या मतलब? समझना इसको, बात को ध्यान से जरा, कि अभी अनुभव नहीं हुआ लेकिन करण लब्धि में प्रवेश किया ना, तो करण लब्धि में प्रवेश करने पर अनुभव की गारंटी हो गई कि अभी अनुभव लेकर के रहेगा। अरे जहां अनुभव की गारंटी होने मात्र से कर्म अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देते हैं, तो जहां साक्षात स्वभाव का अनुभव होगा वहां कर्मों की क्या स्थिति होगी, ये विचार कर। वो विचार नहीं करता। शुभ भाव से, तो शुभ भाव से निर्जरा, शुभ भाव से निर्जरा, वारे वाह शुभ भाव से निर्जरा। फिर ज्ञानी को बंद क्यों शुभ भाव से? न्याय समझ में आता है कि नहीं? भाई यहां का शुभ राग तो निर्जरा का कारण और आगे का शुभ राग बंद का कारण, ऐसे कैसे होगा? अगर आगे का बंद का कारण है तो यहां का शुभ राग भी बंद का कारण है। शुभ राग से अंश मात्र भी निर्जरा मानता है वो जैन धर्मी नहीं है, वो अन्य धर्मी है, श्वेतांबर है वो। पंडित जी ने एक कलश लिखा है समय सार में, शुभ भाव से अंश मात्र भी संवर निर्जरा नहीं और शुद्ध भाव से अंश मात्र भी आश्रव बंद नहीं। ये व्यवस्था है। और बाद में ज्ञानी को जो कहा जाता है ना कि वो सब उपचार है, चाहे सम्यक दर्शन को बंद का कारण कहा जाए, देवायु के बंद के कारणों में सम्यक दर्शनम च लिखा तत्वार सूत्र में, तो बहुत से लोग कहते हैं सम्यक दर्शन बंद का कारण है। मैंने कहा उमा स्वामी गलत सिद्ध हो जाएंगे क्या? उमा स्वामी ने तो लिखा है। तो मैंने कहा उमा स्वामी पहले ये लिख के आए हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और अगर यहां उमा स्वामी ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन देवगति के बंध का कारण है, तो मैंने कहा वो उमा स्वामी हमें मान्य नहीं है। अगर ऐसा बोलते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? कि मैंने कहा उनके कहने का मर्म समझो। अगर ऐसा उमा स्वामी कहेंगे, यहां बंध का कारण कहेंगे, वहां मोक्ष का कारण कहेंगे, तो पूर्वा पर विरोध आ जाएगा। ज्ञानियों के कथन का मर्म समझो। वो यहां सम्यक दर्शनम च कहकर के ये कहना चाह रहे हैं कि अब कही जाने वाली देव आयु का बंध सम्यक दर्शन की भूमिका में होने वाले शुभ भाव से होता है, इसलिए वहां उन्होंने सम्यक दर्शनम च बंध का कारण कहा है। अब मर्म नहीं समझे आचार्य के कथनों को। मैंने कहा भाई साहब फिर तो जिनवाणी का स्वरूप ही है कि पूर्वा पर विरोध रहित होना चाहिए जिनवाणी, और अगर ऐसा होगा तो उमा स्वामी अमान्य हो गए। फिर उनके जिनवाणी, उनके कथन में पूर्वा पर अविरोध कहां रहा, है ना। और शुभ भाव को निर्जरा का कारण कहा हो तो, कि शुभ भाव को निर्जरा का कारण कहा हो तो यह समझना कि इस शुभ भाव के साथ में वर्तने वाला शुद्ध भाव निर्जरा का कारण है। उस शुद्ध भाव के साथ में यह शुभ भाव है, इसलिए इसको भी थोड़ा धन्यवाद मिल जाता है। जिनवाणी के मर्म को ऐसे समझना पड़ेगा। आ गया? वो यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत गजब का है ये। हो गया वैसे समय पे, चलो ये आ गया ना। विकल्प और राग की मुख्यता नहीं है। किसकी मुख्यता है यहां पर? वस्तु स्वरूप के ज्ञान की मुख्यता है। तत्व के अन्वेषण काल में या वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए ये नए कार्यकारी हैं। दो जगह कार्यकारी नए, कौन कौन से? 2 पॉइंट ध्यान में रखना आज के। तो वस्तु स्वरूप का, पहली बात तो तत्व का अन्वेषण, मैं तत्व के बारे में हम जानकारी खोज कर रहे हैं, तो तत्व के अन्वेषण के काल में एक बात, और वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए कार्यकारी है,
ये दो अपेक्षाओं, दो वजह से इन नयों को कार्यकारी कहा। आगे बात समझे। अब क्या वस्तु स्वरूप का अन्वेषण है, क्या तत्व निर्णय का काल है ना, ये चर्चा आगे की स्वाध्याय में अपन लोग करते हैं।